इस फेस्टिव सीजन में चाहे आपके घर के पास वाली लोकल मॉल हो या बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट्स, सब पे चल रहा है दिवाली का ईयरली डिस्काउंट सेल, जिसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ बढ़िया ऑफर्स भी मिल रहे हैं। और आपने अपनी विश लिस्ट जो साल भर से तैयार कर रखी है, उसमें से अपने पसंदीदा सामान की खरीदारी करने की सोच भी रहे होंगे। लेकिन ऐसी ही एक सेल लगी है अक्टूबर के मंथ में शेयर बाजार में, जिसमें लोगों के पसंदीदा स्टॉक्स मिल रहे हैं अच्छी खासी गिरावट के साथ। आप भी इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में लमसम या एसआईपी के थ्रू मार्केट में इक्विटी या अन्य एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, तो आपको इस गिरावट के माहौल में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिल सकता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को आसान भाषा में कहें तो जब मार्केट में प्राइसेस हाई पे होते हैं तो आप कम यूनिट बाई करते हैं, लेकिन जब प्राइसेस लो पे हों तो उसी अमाउंट में आपको ज़्यादा यूनिट्स बाई करने का मौका मिलता है। इससे लंबे समय में आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट का एवरेज कॉस्ट करंट मार्केट एनएवी से कम होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और आपको मिलता है आपके निवेश पे बढ़िया रिटर्न। क्योंकि अक्टूबर मंथ में अब तक इंडाइसेस पे नज़र डालें तो निफ्टी 50 में 6.3%, बैंक निफ्टी में 4.1%, सेंसेक्स में 5.8%, निफ्टी मिड कैप 100 में 8.1% और स्मॉल कैप 100 में 6.9% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। और इंडिविजुअल शेयर्स में कहीं 10 तो कहीं 50% से भी ज़्यादा की गिरावट देखी जा रही है। इसी नोट पे स्वागत करते हैं आप सबका मार्केट दिस वीक के नए एडिशन में। इस इन्फॉर्मेशनल सीरीज में हम नज़र डालते हैं बीते सप्ताह के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ और डेटा पे, जिनका असर दिखता है आपके निवेश पे। शुरुआत एक बार फिर एफआईआई और डीआईआई के डेटा के साथ। एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस हफ्ते भी उनका सेलिंग का आंकड़ा पाँचों दिन नजर आया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि डीआईआई ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने की कोशिश जारी रखी है और हर गिरावट में खरीदारी का रुझान जारी है उनकी तरफ से। पाँचों दिन उनकी तरफ से बाइंग का आंकड़ा नजर आया है, लेकिन बाजार की गिरावट से अब हो चुका है पैनिक का माहौल और इस समय ये गिरावट कहाँ रुकेगी ये बताने की स्थिति में कोई नहीं है। उतार चढ़ाव को मापने वाले सूचकांक इंडिया विक्स में आई है 12% की तेजी, जिसका असर आप साफ देख पा रहे होंगे डे टू डे मार्केट एक्टिविटीज़ में। उधर सोना और चांदी अपनी उड़ान को जारी रखे हुए हैं और जहां सोने ने इस वीक फिर से ऑल टाइम हाई टच किया, वहीं चांदी यानी कि सिल्वर ने छुआ 1 लाख रुपए का भाव फ्यूचर्स में। क्या आप जानते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू न केवल इक्विटी में बल्कि सोने चांदी में भी निवेश कर सकते हैं? आइए नज़र डालते हैं कुछ सिल्वर और गोल्ड एसेट क्लास बेस्ड म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंसेस पे। हमने ये फंड्स रैंडमली लिए हैं और ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इनमें से कुछ फंड्स में तो आप मात्र 100 रुपये प्रति महीने से भी एसआईपी कर सकते हैं। लंबे समय के लिए गोल्ड और सिल्वर में कम पैसे में निवेश करने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। एचडीएफसी, निपॉन, एक्सिस और टाटा म्यूचुअल फंड्स में है सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, जिन्होंने इस साल जनवरी से अब तक 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। सिमिलरली कोटक, निपॉन, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी के गोल्ड सेविंग फंड्स ने इस साल अब तक 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आपको ये बताना आवश्यक है कि म्यूचुअल फंड्स के पास परफॉर्मेंसेस फ्यूचर में भी मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें अपने निवेश पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। यदि आप इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड्स में या किसी और स्कीम में मेरे थ्रू निवेश करना चाहते हैं या उनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे और कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे। साथ ही आप एक छोटा सा फॉर्म भरकर मुझे क्वेरी भी डाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस पोस्ट के साथ ही मिल जाएगा। फॉर्म भरने के और सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमने एक डिटेल्ड वीडियो के द्वारा म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जिसको देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ रंजन पे विजिट कर सकते हैं। सेक्टर परफॉर्मेंसेस में कुछ कहने को बाकी नहीं है, क्योंकि सारे सेक्टर लहूलुहान हैं बाजार के इस मार काट के माहौल में। अमेरिका के मार्केट्स भी इस हफ्ते दबाव में ही नजर आए और डाउ जोन्स और S&P 500 में रही गिरावट, जबकि नैस्डैक जैसे तैसे पॉजिटिव बंद रहने में सफल रहा। इस हफ्ते विक्स में लगभग 13% की उछाल दर्ज हुई अमेरिका के बाजारों में।
अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक हाइलाइट्स पे। भारतीय कंपनियों के Q2 के रेवेन्यू ग्रोथ 16 क्वार्टर्स के लो पे है, ऐसा कहना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का। वैसे भी ये देखा जा रहा है कि जिन कंपनियों के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आ रहे उनकी जमकर पिटाई हो रही है, लेकिन जहां नतीजों में सुधार या ग्रोथ है बाजार उनको रिवार्ड भी कर रहा है। बांग्लादेश के क्राइसिस से इंडियन अपैरल एक्सपोर्टर्स को 9 से 11% तक रेवेन्यू एक्सपेंशन होने का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। भारत अपने कोल एक्सचेंज जल्दी ही शुरू करने जा रहा है। फेस्टिव डिमांड्स कंपनसेट करेगा इस टेम्पररी इकोनॉमिक स्लोडाउन को, ऐसा कहना है आरबीआई की एक रिपोर्ट का। भारत और चाइना ने मिलकर एलएसी पे लंबे समय से चल रहा स्टैंड ऑफ खत्म करने का ऐलान किया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग डिमांड से भारत की बिजनेस एक्टिविटीज़ में अक्टूबर माह में दिखा सुधार। तो हमेशा की तरह डिस्क्लेमर कि सिक्योरिटीज मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों यानी कि मार्केट रिस्क के अधीन है। म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और बिना अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता के निवेश का कोई भी डिसीजन ना लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।